आज भी वो दिव्यांग जिनके लिए सरकार के द्वारा लगातार कई जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती है, लेकिन क्या ये योजना उन तक सही रूप से पहुंच पा रही है? राजभवन का घेराव करने का हम लोग काम किए, जिसके बाद सरकार मांग ना पूरा करके हमें लाठी चार्ज किया गया, लहूलुहान किया। वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भेजे थे, लेकिन इसके उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 महीना में ये पूरा करेंगे। आज तक यह पूरा नहीं हुआ। टूटे फूटे व्हीलचेयर में बैठ के अपना जो भी है प्रदर्शन कर रही हूँ। महंगाई का दौर चल रहा है, 1000 से हमारी भरण पोषण नहीं होती है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को पार हुआ, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं वो आज तक उसी तरीके से है जो 1 साल पहले रही। आज भी वो दिव्यांग जिनके लिए सरकार के द्वारा लगातार कई जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती है, लेकिन क्या ये योजना उन तक सही रूप से पहुंच पा रही है? क्या ये तमाम लोग जिन परेशानियों को फिलहाल झेल रहे हैं वो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही? बिल्कुल, इन तमाम लोगों के साथ फिलहाल हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से सरकार इनकी बातों को सुन रही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद #भारत न्यूज को। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज यूँ कहें तो हमारा 1 महीना 2-3 दिन है, और ऐसे कहें तो पिछले वर्ष हम लोग 28 दिन इसी जगह पे धरना प्रदर्शन किए थे, और तभी हमारी मांगें सरकार नहीं सुनी थी। 21 सूत्री हमारी मांगें हैं, और इसके बाद राजभवन का घेराव करने का हम लोग काम किए, जिसके बाद सरकार मांग ना पूरा करके हमें लाठी चार्ज किया गया, लहूलुहान किया। और इसके बाद फिर वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भेजे थे, लेकिन इसके उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 महीना में ये पूरा करेंगे। आज तक यह पूरा नहीं हुआ, जिस कारण मजबूरन हम लोगों को 1 तारीख से आप धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा, और हम लोगों का ये आशा भी था कि 3 दिसंबर तक हमारी कुछ ना कुछ मांगे जो पूर्ण होगी, सरकार कुछ ना कुछ घोषणा करेगी, लेकिन यह भी विफल रहा। जिस कारण कल भी हम लोग विश्व विकलांगता दिवस को रोष प्रकट करते हुए 1 दिवसीय आमरण अनशन करने का भी काम किए। और सरकार से मेरा आग्रह है कि हम लोगों का जो मांग है, और आपने जो कहा है, आपकी जब सरकार चुनाव हो रही थी तो गठबंधन सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहे थे 1000 पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाएगा, परंतु आज तक यह विफल रहा। दूसरी है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को धरातल पर लागू करना। कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जिससे दिव्यांगों को और भी कुछ मांगना पड़े, लेकिन ये धरातल पर लागू हो जाए तो। दूसरी चीज़ें हैं कि हमें पढ़ लिख करके भी हम बेरोजगार हैं। हमारे लिए बैकलॉग वैकेंसियाँ खाली पड़ी है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। हमें जो आरक्षण 5% मिला है, ना हमें शिक्षा में मिल पा रहा है, ना रोजगार में मिल पा रहा है। इस तरह की हमारी 21 सूत्री मांगे हैं। राज्य निष्पक्षता आयुक्त की सीट खाली है, लगातार 3 वर्षों से ये भी नहीं भरा जा रहा है। तो सरकार को पुनः हम लोग जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो है सरकार से आग्रह है कि आप डायरेक्ट हम लोग से मिलकर वार्ता करें और हम लोग की मांग को पूर्ण करने का कृपा करें। धन्यवाद। जो दिव्यांग है वो फिलहाल अपनी 21 सूत्री मांग को लेकर के राजभवन के समीप धरने पे है। इनका कहना है कि सरकार जब नहीं बनी थी महागठबंधन की तो उन्होंने कई वादे किए थे। वादे में सबसे पहला वादा ये था कि जो 1000 इन्हें पेंशन मिलती है उसे बढ़ा करके ये 2500 रुपए कर दी जाएगी। हालांकि वो वादे आज भी वादे ही है। धरातल की सच्चाई ये कहती है कि उन्हें आज भी पेंशन के रूप में 1000 रुपए ही मिलते हैं, इनमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं अगर बात की जाए इन्हें जो आरक्षण की बात होती है शिक्षा की जगह पे या फिर कहीं नौकरी, तमाम जगह पे रोजगार की जगह पे जो आरक्षण की बातें हैं वो भी आज तक धरातल पे सही रूप से नहीं आई है। 5% जो आरक्षण जिस तरीके से इन्होंने कहा वो इन्हें नहीं मिल पाया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि तमाम जो लोग हैं वो अपने चेहरे पे उदासी लिए सरकार से
कई बातें कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बयां किया कि जब हमने सरकार के सामने कई बातों को रखने की कोशिश की थी तो उस समय भी लाठी चार्ज हुई थी, इन पे इन्हें लहूलुहान किया गया था। आखिर ये सरकार क्या करवा रही है? आखिर सरकार क्या अंधी हो चुकी है? तख्त पे बैठे हुए लोग क्या अंधे हो चुके हैं? जिन दिव्यांगों को लेकर के लगातार कई बातें की जाती है, आज वो दिव्यांग इस तरीके से मौजूद है। यहाँ एक महिला भी हमारे साथ फिलहाल युवती दिखाई पड़ती है, इनसे जुड़ते हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं गुमला जिला से आई हूँ। क्या कुछ सरकार के द्वारा रहा और आप लोगों को तक आज तक क्या कुछ पहुंचा है? क्या परेशानी आपको होती है? बहुत सारी परेशानी है। देखिए मैं टूटे फूटे व्हीलचेयर में बैठ के अपना जो भी है प्रदर्शन कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिक्कतों के सामना करते हुए गुमला जिला से आई हूँ यहाँ। हमारी मांग जो भैया ने बताया वही मांग है। 1000 अभी महंगाई का दौर चल रहा है, 1000 से हमारी भरण पोषण नहीं होती है। तो सरकार से हमारी मांग है कि 1000 के जगह में 2500 रुपया दिया जाए ताकि हमारे कुछ सुधार हो सके, अच्छे से ज़िंदगी जी सके। 1000 जो इनकी पेंशन है उसे बढ़ा करके लगभग 2500 या फिर कुछ से ज़्यादा की जाए। और ये मांग लगातार इनकी रही। पिछले 1 सालों से एक लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग ज़िले से आज भी धरना स्थल पे मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कई परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। इसके बावजूद ये अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। महागठबंधन की सरकार ने कई वादे किए। सत्ता में आने से पहले उन्होंने ऐसे वादे किए जो अभी तक उनने पूरे नहीं किए हैं। और ऐसे में ये तमाम दिव्यांग आज भी अपनी मांग को लेकर के धरना स्थल पे है। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां कई बातें इन लोगों के लिए रखी जाती है, कई अधिकार इनके लिए होते हैं। लेकिन दरअसल की सच्चाई ये कहती कि आज तक इनके पास वो तमाम चीज़ें नहीं पहुंच पाई। आखिर ये सवाल खड़ा क्यों नहीं हो कि जो बातें इनके लिए रखी जाती है, जो तमाम चीज़ें इनके लिए की जाती है, वो क्यों नहीं इन तक पहुंची? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की लापरवाही या फिर सरकार सीधे तौर पे इनके साथ वादा खिलाफी कर रही है? अब देखने वाली बात है कब तक ये तमाम चीज़ें इन लोगों के लिए होती है। लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग इसी तरीके से धरना स्थल पे मौजूद है अपनी मांगों को लिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।